कारवां टीवी हर पल आपके साथ। नवाबगंज ग्राम मुझैना संतोष से पैनी नजर सामाजिक संस्था को वहां के एक युवा ने रजिस्टर्ड पत्र लिखकर एक कोटे की समस्या से अवगत कराया। संस्था अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने उस पत्र को पढ़ा, जिसको पढ़कर पता लगा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसकी पूर्ण जानकारी लेने के लिए सुनीता गंगवार ग्राम मुझैना संतोष में पहुंची। वहां तमाम ग्राम वासियों से और वहां के मौजूदा प्रधान से भी मिले। आखिर ऐसी क्या बात थी कि जिससे संस्था को ग्राम के इंसाफ के लिए पत्र से अवगत कराना पड़ा। वहां जाकर ग्राम वासियों से पता किया। उस पत्र में लिखा था कि किस तरह से वहां के कोटेदार ने फर्जीवाड़ा करके अपने कोटे को बरकरार रखने की कोशिश की। लोगों के फर्जी हस्ताक्षर बनाए, जिसके एवज में लोगों ने अपने बयान भी दिए। गांव वालों ने कहा 3 महीने गुजर जाने के बाद भी उसका कोटा निरस्त नहीं किया गया। वह कोटा वहां से हटाकर ग्राम चमरोहा में स्थानांतरित कर दिया गया। लोगों को अपना राशन लेने के लिए दूसरे ग्राम में जाना पड़ रहा है। दोष सिद्धि के पश्चात प्रश्न उठता है कि आपूर्ति विभाग ने और प्रशासन ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। ग्राम वासियों ने बताया कि वर्तमान में अब वह अपने कोटे को बहाल करने के लिए प्रयासरत है, जिसमें उसे बीजेपी नेताओं का पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि वह उनका कृपा पात्र है। पूरा गाँव उस कोटेदार से परेशान है। ग्रामवासी चाहते हैं कि यह कोटा किसी और के पास जाना चाहिए। इस भ्रष्ट कोटेदार को भ्रष्टाचार करने के अपराध में इसे कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत मुकदमा लिखा जाना चाहिए था, किंतु भ्रष्टाचार की चरम सीमा यह है कि उसे फिर से बहाल करने का पूरा खेल चल रहा है। उसी गांव में उसी कोटेदार की एक करतूत और सामने आई, जिसमें उस ग्राम की एक अति निर्धन महिला जिसका नाम जगदेई है, उसे उस कोटेदार ने उसका कोटा खत्म करने के लिए उसे मृत घोषित का कागज बनवाकर उसका कोटा खत्म करवा दिया। उसकी जगह पर किसी दूसरे का नाम चढ़ा दिया। वह गरीब महिला इंसाफ के लिए किसके दरवाजे पर जाए? क्या यह सरकार, प्रशासन या क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बता सकते हैं? इस तरह की तमाम घोटालेबाजी ग्रामों में चल रही है, जिसमें विभाग और जनप्रतिनिधि मिलकर ऐसे घोटालों को अंजाम दे रहे हैं। प्रशासन लाचार हो जाता है उन पर कार्रवाई करने के लिए। ऐसी स्थिति में एक आम आदमी के लिए इंसाफ की कल्पना करना बेमानी होगा। संस्था अध्यक्ष सुनीता गंगवार ने ग्राम वासियों को आश्वासन दिया है कि वे उनकी इस कोटे में हो रहे भ्रष्टाचार की लड़ाई में पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है और संस्था भी प्रशासन को इस संबंध में एक पत्र लिखेगी। देखिए कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। कौन सा गांव है, क्या नाम है आपका? ग्राम पड़ता है मुझैना संतोष, नवाबगंज ब्लॉक में। क्या है इसमें कोटे का प्रकरण चल रहा है काफी समय से, फरवरी से चल रहा है। तो इसमें आरोप पत्र भी जारी हो चुका है कोटेदार के खिलाफ 8/4/2022 को। तो इसके बाद में कोटे का निलंबन किया जा चुका है 3 महीने पहले। और अब कोटेदार ने लोगों के अपने बचाव में फर्जी एफिडेविट भी पेश किए हैं, जिसका आदेश में पूर्ण रूप से दिखाया गया है और एसडीएम साहब ने कार्रवाई भी करी है। लेकिन इसके बाद में ना उसको उसका कोटा निरस्त किया जा रहा है और उस पर ना कार्रवाई की जा रही है और उसका कोटा बहाल करने के कगार पे बना हुआ है। जांच में दोषी पाया गया है। 3 बार जांच हो चुकी है। दोषी पाया गया, तीनों बार जांच। कोई मुकदमा लिखवाया है? ना मुकदमा कोई लिखाया गया है। एक तो 420 लिखा जाना चाहिए इन पे। 420 इन्होंने कई लोगों के साथ फर्जी हस्ताक्षर करें, एफिडेविटों से छेड़छाड़ करी है इन्होंने। जी मैम बताएं। आज मैं ये मुझैना संतोष ग्राम में आई हूँ क्योंकि मेरे पास एक ये चिट्ठी आई है। पैनी नजर सामाजिक संस्था के नाम पे डाली गई है ये चिट्ठी, और ये चिट्ठी डालने वाले हैं सुभाष बाबू। ये मैं आपको इसका कवर दिखाना चाहती हूँ कि ये चिट्ठी भेजी गई है। यहाँ से एक समस्या है, ये साथ में मेरे खड़े हैं सुभाष बाबू। तो मैंने पूरे गांव में ये चिट्ठी देखकर मैं हैरान रह गई कि क्या समस्या है जो लोगों को, संस्था को चिट्ठी लिखनी पड़ गई। तो ये मामला है यहाँ पर कोटे का है। यहाँ ग्रामवासियों से मैंने जानकारी ली और सुभाष बाबू से भी जानकारी ली। तो कोटे का ये मामला है कि जो यहाँ का वर्तमान कोटेदार है उसके खिलाफ काफी अनियमितताओं की शिकायतें रही हैं। वो कोटा भी कम देता था और रेट ज्यादा लेता था। इस तरह की बहुत सारी फर्जीवाड़े उसने कर रखे थे। पूरा गांव उसके खिलाफ है और उस खिलाफ होने के बावजूद भी जब इन लोगों ने शिकायत अपनी दर्ज की, एसडीएम कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज की, तो उस पर जो है रिपोर्ट भी पूर्ति विभाग के लिए गई। पूर्ति विभाग ने उस पर जांच भी की और पूर्ति विभाग ने जब अपना जवाब लगाया है तो उस जवाब में पूर्ति विभाग का इसमें जवाब भी है, आदेश है
कि उसमें वो कोटेदार गलत पाया गया है। उसके ऊपर कई दोष साबित हो चुके हैं और दोष साबित होने के बाद वो कोटा जो है निलंबित किया गया है। वो कोटेदार निलंबित होने के पश्चात 3 महीने बीत जाने के पश्चात भी अभी तक वो निरस्त नहीं किया गया है और कोटा बदला नहीं गया है, जबकि ग्रामवासी चाहते हैं कि ग्रामवासियों की सहमति से वो कोटा किसी और के पास जाना चाहिए जिसको कि ग्राम चाहता हो। तो इसके चक्कर जो है पूरे गांव के ये युवा हैं सुभाष और इनके साथ में तमाम ग्रामवासी हैं, ये लोग चक्कर पे चक्कर 3 महीने से काट रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई इसके आगे नहीं हो रही। जब वो दोषी पाया गया है तो उसके खिलाफ विभाग को FIR दर्ज करानी चाहिए थी, प्रशासन को आदेश देना चाहिए था कि उसके ऊपर तो FIR दर्ज होनी चाहिए। FIR दर्ज होने के बाद उसकी दुकान को भी निरस्त किया जाना चाहिए और वहां से हटाना चाहिए। तो इसके एवज में उन्होंने किया कि यहाँ से कोटा उठाकर चमरौआ गांव है वहां पर कर दिया गया, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। उससे यहाँ लोगों को वहां राशन लेने जाना पड़ता है। तो ये दोष सिद्ध होने के बाद एक सवाल खड़ा हुआ है कि उस पर कार्यवाही कानूनी क्यों नहीं की जा रही है। इसमें कहीं न कहीं जो है नेताओं का प्रेशर है, नेताओं ने उसको बचाव कर रखा है और नेता नहीं चाहते हैं क्योंकि वो उनका चहेता है और अपने चहेते के हाथ से वो कोटा को हटने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें नेताओं को जाहिर है सबको पता है पूरे प्रदेश में क्या चल रहा है, कमीशन आती है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसलिए अपने चहेतों के हाथ में कोटा रखने के लिए जनप्रतिनिधि भी अपना पूरा ताकत का यूज कर रहे हैं और प्रशासन कहीं न कहीं ताकत का यूज कर रहे हैं और प्रशासन कहीं न कहीं लाचार हो जाता है कार्य। लेकिन इसके लिए जब संस्था के पास ये चिट्ठी आई है तो संस्था भी जनता के लिए काम करने के लिए जानी जाती है। तो लोगों के साथ जो ये अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ मैं भी अपनी कार्यवाही आगे बढ़ाऊंगी और ये सवाल मैं प्रशासन से करूंगी कि क्यों नहीं अब तक उसको यहाँ से हटाया गया, वो दुकान निरस्त करके गांव वालों की सहमति से दूसरे कोटेदार को क्यों नहीं नियुक्त किया गया है। और मैं सप्लाई विभाग से भी ये जानकारी करूंगी उन्होंने FIR अब तक क्यों नहीं दर्ज कराई है। और सुना जा रहा है, यहाँ के ग्राम के लोगों ने भी बताया है, प्रधान जी ने भी बताया है कि उसे दोबारा उस गलत पाए गए भ्रष्ट व्यक्ति को दोबारा बहाल करने की तैयारी हो रही है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो बताइए आम जनता को कैसे न्याय मिलेगा। और मैं अभी आपको एक घटना ऐसी बताती हूँ कि जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि ये है जगदेई और आपके सामने पूरी जो भी इन्हें देख रहे हो, मेरी ये बात को, मेरी ये इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा। ये जिंदा खड़ी हैं आपके सामने, ये जिंदा हैं, लेकिन इस कोटेदार ने किसी दूसरे गांव के सचिव की रिपोर्ट लगाकर इनको कागज में मृत घोषित किया गया है और इनका राशन कार्ड काट दिया गया है। ये हो रहा है इस योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आप तो कहते हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास कर रही है। अब देखिए आपके सामने एक जिंदा औरत को मृत घोषित करके उसका अधिकार छीन लिया गया है। अब मुख्यमंत्री जी बताएं कि ये औरत कागजों में किस तरह से जिंदा होगी। ये एक ऐसी घटना है कि जिसको सुनकर हतप्रभ रह जाएंगे कि भ्रष्टाचार हमारा कहां से कहां तक पहुंच चुका है, चरम सीमा प्राप्त कर चुका है, चरम सीमा पार कर चुका है। तो इस भ्रष्टाचार के लिए मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगी कि इस चीज को वो देखें और इस पे तत्काल कार्यवाही करते हुए उस कोटेदार के खिलाफ FIR दर्ज करके उस पर कानूनी कार्यवाही करें और दूसरा कोटेदार को नियुक्त किया जाए ग्रामवासियों की सहमति से।